हाय गाइस, तो मैंने अभी जस्ट एपिसोड 5 स्टार्ट किया है एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीन के स्टार्टिंग में ही एपिसोड के स्टार्टिंग में ही somebody was like, who am I? Mischief maker. So I would like to say it's not mischief, it is mischief. दीर्घ ई नहीं है, हर्षव ई है एंड शॉन ई सो है. तो सॉरी, वो 2-3 बार वैसे मिसचीफ सुन के वो मेरे दिमाग में आ गया था, सो आई जस्ट हैड टू से इट. नाउ चलो बेस्टी, लेट्स रिव्यू दी एपिसोड. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या नाम है, मोहित एंड अनुष्का वर हैविंग सम डिस्कशन कि हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर है एंड अदर्स माइट फील थ्रेटेंड बाय इट XYZ, जो भी उनकी बात चल रही थी. उस पर रॉन एंड अस्मिता ने उनकी दे ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन. रॉन ने बताया कि वो उसको बोल रही थी किसी और से बात करने, ये वो जाते हैं, डिस्कशन करते हैं एंड फिर ये बातें सामने आती है कि वी गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो यू वर सेइंग कि मुझे कोई और लड़की से बात करनी चाहिए ताकि हम चारों साथ में रह पाए वो. तो उस पूरे डिस्कशन में अनुष्का मेंशंस की अस्मिता के बारे में, पर मेरा इससे बीफ है एंड आई सो अग्री विथ रॉन. माई जेन्युइन क्वेश्चन वॉज व्हाट बीफ. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि इन दोनों में बीफ क्या है. ऑल दैट आई नो पिछले 4 एपिसोड एंड 5वां एपिसोड के 20 मिनट्स में इज दैट दे हैड लाइक अ माइनर disagreement argument where Mohit, Ron, Anushka and Asmita were talking and Diptanshu की बात हुई थी and Anushka was circling the conversation back to herself. तो उस बात पे Asmita was a little pissed off and they had a disagreement and a slight argument maybe. That's all. If they want, they can sort it. तो beef क्या है? I still don't know. Then उसके बाद जो मैंने देखा that Vishu and Niharika had that discussion. I'm very happy with that. I'm genuinely very happy with that because I have a feeling कि निहारिका बढ़िया परफॉर्म करेगी एंड मतलब मैंने कुछ तो अभी रील्स भी देखे हैं तो शी डज एंड विशु ने भी सही किया था. What I'm very very happy about is that कितना ज़्यादा लोग विशु को कन्विंस कर रहे थे एंड ब्रेन वॉश कर रहे थे एंड बार बार बोले जा रहे थे कि नहीं निहारिका को छोड़, तू खुशी से पैर कर या इससे पैर कर, हमको ग्रुप में रहना है. Bro, it is connection first show. And if Vishu wants to see it with somebody else who also wants to see it with him, even if it is for the game purpose, they should be allowed to. इतना ज़्यादा लोगों ने कोशिश किया विशु को ऐसा कन्विंस करने का, but विशु कन्विंस नहीं हुआ. I am genuinely so glad कि he chose to use his own brain and अपना सुनना rather than being somebody's side piece या अपने ग्रुप का secondary, tertiary बंदा. And the timing. It happened before the split coins का announcement. तो nobody के even like question निहारिका also और विशु also कि ओ तुमने split coins देख के किया. That didn't happen. And thank God that didn't happen. I am genuinely very happy and I hope कि these two stick to each other for a while अभी. And then Simran's entry. So am I the only one who felt a little bit of negative energy from that majority group? I don't know what it is. I cannot pinpoint it exactly yet कि क्यों मुझे ऐसा फील हुआ, but I am getting a little bit of bitchy vibe from the majority group, negative vibe. I don't know why yet, but हाँ ये वाली feeling मुझे so far आ रही है. And yeah, so far all I see is politics over love, but let's see, the game is about to start now. Let's see game कैसा है. ऑल्सो दिस कॉमेंट कि पता नहीं अनुष्का ने मोहित पे कौन सा काला जादू कर दिया है या वटेवर, मोहित सिर्फ उसी से बात कर रहा है, उसने किसी और से बात भी नहीं की. क्या है ये? मोहित बच्चा है क्या? मोहित को पता नहीं है उसको किससे बात करने का मन है, किससे नहीं? मे बी अनुष्का इज़ अ लिटिल बिट कंट्रोलिंग, मे बी, बट मोहित इज़ नॉट अ चाइल्ड एंड मोहित इज़ नॉट बाउंड. अगर मोहित को किसी और से बात करने का मन है तो वो कर लेगा, करने वाला कर लेता है. अगर मोहित को किसी और से एक्सप्लोर करना है, कनेक्शन बनाने हैं या अनुष्का की बात से डिसएग्री करना है तो मोहित कर लेगा. मोहित बच्चा नहीं है. सो स्टॉप ब्लेमिंग अनुष्का फॉर मोहित्स एक्शंस कि पता नहीं इसने क्या कर दिया है. शी इज़ नॉट लेटिंग हिम. आई डिडंट लाइक दैट. लेटिंग हिम क्या होता है? ही कैन इफ ही वॉन्ट्स टू, ही जस्ट डजंट वांट टू. ओके, दिस एंटायर ये जो लड़ाई हुई थी विशु और दीप्तांशु की, आई फाउंड इट सो फकिंग फनी क्योंकि बात कर रहे हैं ना ये दोनों. जब विशु बोल रहा है दीप्तांशु चुप खड़ा है कि हाँ भाई तू बोल. जब दीप्तांशु बोल रहा है तो विशु उसको बोलने ही नहीं दे रहा है एंड दीप्तांशु वाज लाइक भाई बोलने तो दे. वो फिर चुप हो गया. ही इज लाइक चल ठीक है तू बोल ले, अब मुझे बोलने दे. पर वो उसको बोलने ही नहीं दे रहे और वो चढ़े जा रहा है उस पर. हाँ मैं आऊँगा. तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना थोड़ा लास्ट सीजन के फ्लैशबैक्स आ गए. मेरे सीजन में भी एक ऐसा लड़का था
वेरी मच लाइक, ये चोट लगी है क्या मुझे, पता नहीं. एनीवेज, तो लास्ट सीजन में भी एक, मेरे सीजन में भी एक ऐसा लड़का था, हल्का फल्का वो विशु की तरह ही दिखता था, और वो भी ऐसे हमेशा आगे बढ़ जाता था, हाँ हाँ मैंने बोला मैं करूँगा, ऐसे करके करता था. एंड दीप्तांशु ने जो उसको मॉक किया है, ऐसे ऐसे करके कुछ किया, मुझे बहुत फनी लगा. एंड द वे ही गिव्स हिज वीडीज, कि एक तो ऐसे उछल उछल के आता है. I found it funny, yes, I found it funny. एंड एक लाइन मैंने खाली नोटिस की इन दिस आर्ग्यूमेंट, विशु और खुशी की बात हो रही थी, एंड खुशी ने वहाँ बोला कि पर मैं क्या करूँ, तुम सिर्फ गेम की बात करते हो समथिंग, और उसने अपनी वीडियो में बोला बट दिस शो इज़ अबाउट लव, मुझे वो कनेक्शन फील ही नहीं होता. अग्रीड. एंड देन कट टू कुछ टाइम पहले जब विला में डिस्कशन चल रहा था और वो दीप्तांशु से बात कर रही थी, तब वहाँ उसका एक लाइन था, बट सब कह रहे हैं, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट आई शुड नॉट लेट माई फीलिंग्स चेंज माई गेम और डिक्टेट माई गेम, समथिंग लाइक दैट शी सेड. So that's ironical. तुम एक जगह बोल रही हो I should not let my feelings change my game or affect my game, और एक जगह तुम बोल रहे हो no but this game is about feelings. Decide. So I finished watching the task and I found the task fun. मुझे genuinely task अच्छा लगा, मेरे को मज़ा आया देख करके. हाँ, थोड़ी सी एडिटिंग और फास्ट पेस्ड और वीडियोस थोड़े कम, but I found the episode good. Now can we talk about a few performers please? लड़कियों में of course निहारिका and कायरा, they did very very well. I was so happy to see both the girls perform well, and honestly मुझे इन दोनों से उम्मीद थी कि हाँ ये परफॉर्म करेंगी अच्छा. एंड यहाँ पे लेकिन I think we have to focus a little bit more on Niharika than Kaira, because Kaira is a big girl, right? She's tall and all that. But Niharika is petite. She is small. And उसको height का disadvantage था. I mean, maybe बहुत ज़्यादा नहीं, but था. And उसके बाद भी she aced that task. She did very, very, very well. So I think both the girls performed very well. All the guys performed very well. Obviously थोड़ा ज़्यादा aggressive हो गया था जब गुल्लू रॉन को घसीट रहा था and all that. You may dislike it, but then again, you can't hate it because it slides, because ये टास्क वैसा है. एंड ऑब्वियसली अगर गुल्लू उनके खिलाफ है तो वो क्यों चाहेगा कि वो उसको लेने दे आराम से. तो ये लोग अगर इनके पास नंबर्स हैं तो ये ऑब्वियसली गैंग अप करेंगे. इट्स मे बी मॉरली रॉन्ग कि यार नहीं करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करो, बट यू कैंट रियली कॉल इट आउट. दैट्स दैट. बट कैन वी प्लीज टॉक कि निहारिका और अस्मिता ने ऐसा क्या किया है. आई वॉन्ट टू नो कि इन बहनों ने बेचारा इन्होंने किसका कर्जा खाया है, किसके खिलाफ कुछ किया है, किनकी खानदानी दुश्मनी है इनसे, क्योंकि ऐसी क्या दुश्मनी है इन दोनों से बाकी सारी लड़कियों को एंड लड़कों को. देर आर सो मेनी पीपल एंड दे आर क्लियरली टारगेटिंग दीज टू. वाई? आई हैव नॉट सीन एनी मेजर आर्ग्यूमेंट येट. कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, इन दोनों ने कुछ बहुत बुरा बोला नहीं है, कुछ किया नहीं है. एम आई मिसिंग आउट समथिंग? वाई so much of angst कि no we are against them. I understand ठीक है, अगर तुम्हारा ग्रुप अलग है तो you might be against somebody, but that is in a competitive spirit, right? कि हम अलग अलग ग्रुप से हैं, I want them to lose. But जितना मुझे अभी दिखा इस एपिसोड में, it's like I gonna kill those two girls in the game. ऐसा क्या किया है इन दोनों लड़कियों ने, like that everybody is against them, but these girls did very well. They performed very well. All the guys did very well. It was a good fun task. Now I'm going to start watching Love Charger. Also वो जो लास्ट में एक लड़की ऊपर वाले नेट को पकड़ के झूल गई थी नीचे, गाइज उसने जानबूझ के थोड़ी नेट तोड़ा था यार. वो ट्रैम्पोलिन पे कूद रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गई बेचारी नीचे. अब हाथ में नेट आ गया तो नेट खिंच गया, बट जानबूझ के नहीं तोड़ा, बेचारी गिर गई थी. But then again, Kaira and Niharika killed it. ओके गाइज, एपिसोड 5 के एंड में जहाँ वो कौरेश एंड आरव का द इंटायर आर्ग्यूमेंट हैपेंड. आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर कि कौन सही है कौन गलत. इवन इफ दे आर बोथ रॉन्ग, बोथ आई डोंट केयर, दे कैन हैव देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर डिसएग्रीमेंट्स एंड व्हाटएवर. बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर तुमको किसी से बात करनी है तो तुम उससे बात करो ना. तुमको अगर किसी से लड़ना है तो तुम किसी पॉइंट पे लड़ो ना. किसी ने कुछ तुमको उल्टा बोला है या व्हेन यू आर कन्फ्रंटिंग देम तो व्हाटएवर, तुम किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो एंड यू आर गोइंग ओ. फोर्थ स्टैंडर्ड में हो क्या जहां तुमको पता नहीं है कि बोलना क्या होता है. यूज योर वर्ड्स एंड स्टफ सेइंग स्टफ लाइक दिस कि तेरी शक्ल भी मुझे खा रही है, मैं तेरे को मार ना दूं, एंड इट्स ऑल अनप्रोवोक्ड. आई गेट इट
it is in a very heated altercation that you don't think and you're just being provoked, तब कई बार you slip. But this was absolutely unprovoked. तुम गए हो बात करने, you're not letting the guy speak and you're going टटा टटा टटा, तेरी पट गई ना, तेरे दिख रहा है, चलना चलना चलना, तेरे को मैं मारना दूँ. Why? This is just bullying. This is bullying. And I agree with Arav's VD there कि vocabulary खत्म. जब इंसान के पास vocabulary खत्म हो जाती है तो फिर आदमी यही करता है. Because if you don't know what you have to say, you don't have words, then you use noise. If you have words, you don't need noise. And also, I don't think कि वो ये behavior किसी और के साथ करता, गौरेश. I don't think कि वो इस तरह से गुल्लू से बात करता. I think वो इस तरह से आरव से बात किया, उस पर चढ़ा because उसको लगता है कि, ऐसा मुझे लगता है कि उसको लगता है कि वो आरव पे चढ़ सकता है. Because आरव is not the kind, you know, who's very aggressive or who'll go and fight like that. I'm not saying कि उसकी डिसएग्रीमेंट किसी और से नहीं होगी. अगर कल को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को उसकी लड़ाई भी होगी ना गुल्लू से फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस तरह से उससे बात नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि गुल्लू पलट के जवाब देगा और वो और ज़्यादा गंदा बोल सकता है, एंड यू नो ऑल दैट. बट आई थिंक उसको लगता है कि आरव नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, या वो उसको हल्के में लेता है और ही थिंक्स ही कैन बुली और समथिंग. दैट इज़ वॉट आई गॉट फ्रॉम दैट एंटायर ऑल्टरकेशन. आई थॉट कि maybe he is right. Maybe Goresh is right in what he is saying. My point is कि the way the conversation panned out was not very delightful to watch. Okay, guys. Episode 6 की starting, and oh my god, Anjali telling Tain, I'm kind of crazy about you. I cringed. Okay, I cringed a little bit. मेरे को second hand embarrassment हुई थोड़ी सी because it was just so out of the place and it just made you feel something, and then it hit me. Is this exactly how you all felt when you all saw my first date with my connection last show पे? क्योंकि now when I think of it, I'm like, oh, that date was so cringe. Oh, the things were so cringe. Oh, I was so cringe. And now अब जब मैं शो देख रही हूँ ना, आई एम लाइक, क्या बोल रही है, क्रिंज. इज दिस हाउ यू ऑल फेल्ट? तुम लोगों को इतना क्रिंज हुआ होगा मुझे देख करके? क्या इसीलिए मुझे गालियां पड़ रही थी? टू बी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड यू. आई एम सॉरी ऑडियंस, आई नो लॉन्गर ब्लेम यू. आई एम सो सॉरी. I deserved it. I was very cringed. I put you all through a lot of torture. I get where it is coming from. So yeah, this entire conversation that happened between Tain and Anjali, it was weird, very weird, genuinely, because no, you're not crazy about him because you were exploring other options and you were talking to other people, and if you're crazy about somebody, so that doesn't happen that way. So the statement was certainly not true, and if it is not true, then why would you say it, that too like this, just like, can I talk to you, and you say it. It just, it creates a question in the viewer's head like, huh? What? Because we don't know why, the before and the after. So this scene was a little out of the place, and it reminded me of my scenes in my show, which was very, very out of the place, and I would like to humbly apologize for all of that moving forward. And you can see that even Tain was visibly confused and a little bit awkward with that entire interaction, क्योंकि next scene में जब Tain सदफ वगैरह को बता रहा होता है, सदफ बुलाती है अंजलि को, तो अंजलि does not downright tell them कि उसने क्या बोला. उसने नहीं बोला कि I said कि I'm kind of crazy about you. She tried to like kind of downplay it by saying कि no, I was just asking if he's available. Clearly showing कि अंजलि को भी वो line थोड़ी सी off लगी थी after she might have said it कि. And you can see it on Tain's face when Sadaf asked ki, what did she say exactly? And Tain is like, तो उसको शर्म आ रही थी. It was pretty obvious in that scenario. But you know, honestly, I don't know why Anjali did that, because she is a good-looking girl. It's not that she's not good-looking. I think she's very attractive and she's very hot. So I still don't know why that statement. But ठीक है, maybe I'm missing something. Maybe पहले कुछ बात हुई होगी, or maybe she actually liked him very much. And maybe she just now has said it. But the timing and the positioning, yeah, that felt a little awkward. Task चल रहा है, and honestly, I like this love charger का task. I think it's very sweet, it's very cute, it's very Splitsvilla-ish task, it's very cute. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब हिमांशु ने उसका बॉक्स उठाया दीक्षा का, जो गलत निकला, उसमें लिखा हुआ था कि I bought myself an expensive gift and told my friends that my girlfriend gave it to me.
तो ये तो किसी लड़के का होगा ना, आई थिंक, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट माई गर्ल फ्रेंड गेव इट टू मी. दीक्षा खुद लड़की है तो उसका तो बॉयफ्रेंड देगा ना, तो हाउ कुड यू पिक दैट फॉर दीक्षा. ऑलमोस्ट एपिसोड खत्म हो चुका है. ये लव चार्जर अच्छा चल रहा है, नॉर्मल है, बोरिंग है. वन थिंग आई फील समथिंग इज ऑफ बिटवीन द कनेक्शन ऑफ अनीशा एंड चक्ष. आई डोंट थिंक इट विल लास्ट. आई डोंट सी दैट स्पार्क देयर. जस्ट वॉन्टेड टू पुट इट आउट. दूसरा, कैन वी टॉक अबाउट योगेश का जो एक प्रॉम्प्ट था कि आई डेटेड समबडी 28 years old when I was 20. Can we talk about that? I don't know the nitty-gritty of it. I don't want to know. Let's look at it very objectively. A 28-year-old is dating a 20-year-old. What could a 28-year-old possibly have in common with a 20-year-old? The 20-year-old is a child, is a young adult. The 28-year-old is a full-grown adult who is just big, has a completely different thought process, is a mature person with a completely developed frontal lobe. How could a 20-year-old doesn't know better? A 20-year-old just does not know better. But a 28-year-old must know better. Whoever this 28-year-old was, questions. And you know why I'm saying this? Because when I was 17, 18, मैं भी तो छूतिया थी, मैं भी तो बच्ची थी. And मेरे को भी, and I used to get senior boys, senior भैया लोग का attention. I also used to enjoy it. And when I was 17, I had been with a guy, not dated, but like been with a guy who was 28. Or when I was 18 or 19 with somebody who was 29, 30, 32. 32? 29, 30. And we have spoken. और उस समय I didn't know any better, but they should have known. Now when I look back at it, I'm like, bro, मैं तो बच्ची थी. Cause मैं तो बच्ची थी, मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को दुनियादारी नहीं पता थी. मैं तो बस दुनिया को हरा हरा समझती थी. पर इनको तो पता था. They exploited me. इन्होंने मेरा फायदा उठाया. Now I feel like even a 21-year-old and I don't have anything in common. A 20-year-old and I don't have anything in common. मेरे को लगता है कि नहीं यार, बच्चे हैं. इनको क्या दिख गया इनमें? Be it a boy or a girl. This behavior is very, very wrong. I am speaking from personal experience. It's not कि age gap is a problem. No, a 28-year-old and a 39-year-old or 38-year-old can be together. But when somebody is below 25, in most cases, they are not a fully grown adult yet, or at least until they are 23. They are not a fully grown adult yet, bhai. उनको नहीं पता. They are still young adults. They are still kids only. So between a 22-year-old and a 33-year-old, also you would once want to question, huh? But if somebody is 26 or 24 and then or 23 and then they're with 28, 29, that's fine. You're getting my point, right? मैं ऐसा कुछ boundary नहीं draw कर रही हूँ कि नहीं यही age होना चाहिए. I'm not saying that. It depends person to person. But the crux of it is very, very, very evident out there. I think this behavior, a 28-year-old and a 19-year-old or 27-year-old and an 18-year-old, yeah, that, I don't know about you all, I find it questionable. फिर चक्ष का जो वो कन्फेशन था कि आई लाइक टू स्मेल माई अंडर आर्म्स. सी आई गेट इट कि वो सुनने में कितना अजीब लगता है एंड क्यों वो रिएक्शन आएगा, क्योंकि लाइक हाँ आई गेट इट. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि you know what is the thing, if you're clean, like for example me, I don't sweat a lot, ठीक है, I sweat very, very little and I use good perfume. तो कभी ना what happens that perfume लगाने के बाद when you sweat a little, तो जो वो perfume और sweat का mix होता है ना, वो वाला smell मुझे मेरी बहुत पसंद है. So I'm like, I like that smell of me. So because I am clean, I use good perfume, I don't sweat a lot. That जो हल्की सी sweat and perfume की जो smell होती है, and it's a fact. Like you like your pheromones, and it's also said ना, ये actually a lot of people say, and it's out there some study कि when you love your partner, you like your partner's sweat. That's because उसमें कुछ pheromones होते हैं that make you like it, और कुछ तुम्हारे मन में ऐसा hormones release होते हैं. So I guess I just have those pheromones. I'm in love with myself. So I get you, Chaksh. I get you. ये मैं देख रही हूँ, ये सबके ऐसे शौकों को मैं ही validate कर रही हूँ. वो जो उसको foot fetish था, I'm like, yeah, it's okay. People have it. I get it. I like smelling my underarms. Yeah, it's okay. People have it. I like it.
एंड गाइज विद दैट एपिसोड 6 भी मैंने खत्म कर लिया है. एंड आई गेट इट आकांक्षा, बट मुझे एक सवाल पूछना है. हाउ कुड यू गो 10 days विदाउट शावर? लाइक आई हैव गॉन 4-5 days विदाउट शावर. आजकल भी कभी कभी 1-2 दिन नहीं नहाती हूँ कि AC चल रही है, क्या दिक्कत है. बट ब्रो 10 days पसीना नहीं आया. बट अदर देन दैट आई थिंक एवरीथिंग वाज कूल. एंड नेक्स्ट एपिसोड 7-8 जो भी है, उसका प्रोमो लुक्स वाओ. कि लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही है, क्या हो रहा है, क्या आई एम डाइंग टू वॉच इट. सो लेट्स गो.